Hello everyone. So today the section we are going to discuss is ATC, ATCCC, ATCCD. So ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? ATC के वीडियोस तो और भी अवेलेबल है यूट्यूब पे. सो पर्पस है कि ATC में देर आर अराउंड 25 डिडक्शंस और सबको याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, सब याद नहीं रहते हैं. बट मैंने एक मेमोरी टेक्निक रेडी की है जिससे आपको हेल्प होगा कि आप उन सारे पॉइंट्स को याद रख सकें. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स, सीए प्रैक्टिस वालों के लिए भी, क्लाइंट के सामने it gives a good impression when you know all the available deductions. For CA in job also, they also want to know कि what all option is available to them deduction के लिए, and of course students के लिए भी exams में help होता है. So within 3 to 4 minutes you will be able to remember the entire ATC sections if you just focus on this video. So let's start without wasting time. So पहला बात, ये सेक्शंस क्या चीज़ का है? सो 80C जो सेक्शन है वो डिडक्शन के लिए, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं चार्ज हो रहा है. इट इज़ अ डिडक्शन सेक्शन जो आपके टोटल इनकम को रिड्यूस करेगा. कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है? 80C, 80CCC, 80CCD को मिला के मैक्सिमम पहले 1.5 लाख का था, बट 80CCD जो है, 80CCD इसके अंदर अभी एक 50,000 का इंक्रीज़ किया है, जिसके कारण अभी टोटल डिडक्शन जो है वो हो गया है 2 लाख का. ओके, और ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए है. कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 80C में डिडक्शन नहीं है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट 80C. 80C में अराउंड 25 डिडक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लाइन से वो डिडक्शंस वन बाय वन करके समझाता हूँ, एंड देन मेमोरी टेक्निक पे फोकस करेंगे. मेमोरी टेक्निक ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो याद रखिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए. सो लाइन से देखते हैं. पहला है ट्यूशन फीस. आप अगर अपने बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जो कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके एजुकेशन के लिए, तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं 80C में 1.5 लाख तक, किसी भी 2 चाइल्ड का. ओके, दूसरा है हाउसिंग लोन. अगर आपने अपने घर के लिए लोन ले रखा है और उसका जब आप रीपेमेंट करेंगे ना, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका डिडक्शन आप 80C में ले सकते हैं. एच में, हाउसिंग लोन में एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी ऐसे कंपनी के डिपॉजिट्स ले लेते हैं, कैसी कंपनी के, जो कि लोन प्रोवाइड करती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है. तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड. कौन से म्यूचुअल फंड? ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम. ELSS जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और ये टैक्स सेविंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको रिकॉग्नाइज किया है. एक पॉइंट है ELSS में, आपको 3 साल तक वो म्यूचुअल फंड आप विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा. नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, UTI और म्यूचुअल फंड के अगर आप लेते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है. नेक्स्ट है सेविंग स्कीम. सेविंग स्कीम्स में 2 पॉइंट है. एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. ये स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है कि वो इसमें अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं 5 साल के लिए. अगर 5 साल के पहले अगर आपने पैसा निकाला तो आपका जो पिछले सालों का जितना भी डिडक्शन मिला है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा. तो यू हैव टू कीप देम फॉर 5 ईयर्स. दूसरा है गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स. ये सब के लिए अवेलेबल है. आप गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और हर एक साल में आप 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इसमें है, बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डिपॉजिट इशू करता है मार्केट में और नोटिफाई करता है 80C के अंदर, तो अगर ऐसे कोई सिक्योरिटीज़ है तो आप ले सकते हैं. तीसरा आता है एन्यूटी प्लान. एन्यूटी प्लान क्या होता है कि जब आप स्मॉल एन्यूटी पेमेंट करते हैं एंड देन, ताकि फ्यूचर में आपको एक लमसम अमाउंट मिल सके. सो व्हेन यू आर मेकिंग दिस एन्यूटी पेमेंट, देन ऑल्सो you get a deduction of 1.5 lakhs. Okay, now this annuity plan you can take for yourself, spouse, and for any child is also covered. नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट्स एंड अदर फंड. FD अगर 5 साल के लिए अगर FD करा ले, दैट इज ऑल्सो कवर्ड. एंड अदर फंड्स. अदर फंड्स में 2 है. वन इज सुपर एन्यूएशन फंड एंड अनदर वन इज पेंशन फंड. ये 2 भी आप कर सकते हैं. फिर उसके बाद में बॉन्ड्स.
कौन से? इफ NABARD इज इशूइंग एनी बॉन्ड्स एंड विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. NABARD इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके बॉन्ड्स का भी डिडक्शन एटीसी में है. फिर आता है अदर एन्यूटी प्लान. एक एन्यूटी प्लान वी हैव सीन इन द लास्ट स्क्रीन. ये एन्यूटी प्लान जो है क्या खास है? ईदर इट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो इनके भी एन्यूटी प्लान ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस. यू रिमेंबर के जस्ट लाइक बैंक्स, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो गिव्स an option to you make deposit of the money. So if you are making post office time deposit, इसका भी 5 years, then also you get ATC deduction. Then there is provident fund. Provident fund, 3 points are covered. Contribution to any provident fund which is covered under Provident Fund Act 1925, or contribution to any recognized provident fund or provident fund set up by the central government. Only employee contribution is covered, so employer contribution is not covered over here. Next is Life Insurance Corporation of India, LIC policy. You are taking LIC policy for yourself, for your spouse or any child, तो उसका deduction है यहाँ पे. There is a limit in this. Limit is 10%. If the policy is taken after 31st March 2012, 10% of the capital sum assured is allowed as deduction. एंड देन लास्ट इज, बहुत बार पब्लिक कंपनीज जो होती हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, वो लोग इक्विटी डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड इशू करते हैं. उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड, देयर आर अराउंड 25 डिडक्शंस. आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ समरी. दिस इज जस्ट अ समरी. नाउ हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. ये सारे पॉइंट्स को अगर रिमेंबर करना हो तो कैसे रिमेंबर करेंगे, तो उसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है और बहुत ही सिंपल है. लेट्स गो टू द मेमोरी टेक्निक. यू हैव टू रिमेंबर दैट इन USA there are 2 important companies, Facebook, Apple. So the memory techniques is simple. The USA, Facebook and Apple. So you see the, so T for tuition fees, H for housing loan and deposit of PSC, E for ELS, equity linked saving scheme mutual fund. This is done. Then USA, U for UTI और म्यूचुअल फंड के यूनिट लिंक सेविंग स्कीम्स. S फॉर सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन एंड गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट. एंड दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तीसरा A USA में एन्युइटी प्लान. ओके, सो द USA इज कवर्ड. नेक्स्ट इज FB. FB से F से फिक्स डिपॉजिट्स एंड अदर बॉन्ड्स, अदर फंड्स लाइक सुपर एन्युएशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड. एंड B से बॉन्ड. So FB is done. Next is Apple. Apple से A is other annuity plans, P से post office time deposit, P से provident fund, L से LIC and E से equity of eligible public issue. Correct. So by remembering just the United States of America, FB and Apple, you remember all the 25 deductions which is available under ATC. So this is ATC. Now 1 minute और लूँगा ATCCC and ATCCD समझाने के लिए. ATCCC and ATCCD. ATCCC सिंपल है, 1.5 लाख का लिमिट है इसके अंदर भी. अगर आप कोई LIC का पेंशन प्लान या किसी और इंश्योरर का पेंशन प्लान लेते हैं, साल भर में अगर आप कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसका 1.5 लाख का आप डिडक्शन ले सकते हैं. एप्लीकेबल सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है. लेकिन एक पॉइंट है, जो पैसा आपको एंड में मिलेगा एज पेंशन, दैट बिकम्स टैक्सेबल इंक्लूडिंग दैट इंटरेस्ट और बोनस. नेक्स्ट इज ATCCD. ATCCD में 2 पार्ट है, 1 and 2. ATCCD 1 and ATCCD 2. ये वही सेक्शन है. मैंने कहा था ATC, ATCCC, ATCCD में 1.5 लाख का टोटल अलाउड है एग्जेम्पशन, बट मैंने कहा था ATCCD में एडिशनल 50,000 अलाउ किया है. 80 एडिशनल 50,000, जिससे कि टोटल हो जाता है 2 लाख. तो ये रहा वो सेक्शन. ATCCD 1B में वो आपको एडिशनल 50,000 मिलता है. अभी ATCCD 1 और 2 देख लेते हैं. CCD 1 जो है वो सभी इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है. आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, सब के लिए अवेलेबल है. लेकिन उसका एक लिमिट है. क्या लिमिट है? कि आप मैक्सिमम 10% ऑफ योर सैलरी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो.
बट अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, पर्सनल है, आपका बिजनेस है, तो 20% ऑफ योर ग्रॉस टोटल इनकम कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये लिमिट है। तो इसमें स्कीम कौन कौन से हैं? नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना, दोनों में किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो 80CCD2 क्या है? 80CCD2 जो है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 80CCD1 में कवर हो गया। अगर आपका एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दिस डिडक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर 2 लाख, मतलब 80C का 1.5 लाख और 80CCD का जो एडिशनल 50 है मिला के 2 लाख, उसमें ये कवर्ड नहीं है। मतलब 2 लाख के ऊपर भी आपको ये 80CCD2 का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? आपके सैलरी का 10%। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा एनपीएस। अमाउंट जो आपको मिलेगा लास्ट में वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ओके। बट अगर आप मर जाते हैं, सो डेथ के केस में नॉमिनी को जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप जो पैसा आपको मिल रहा है और उसको आप री इन्वेस्ट कर देते हो पेंशन प्लान में, देन आपका वो सरेंडर अमाउंट जो है वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। So you see, within 3-4 minutes you are able to complete your entire 80C section. I hope you understand. Thank you.